जय हिंद दोस्तों। हमारे माई स्टडी मटेरियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन होते हैं, दिल से धन्यवाद। दोस्तों, मैं सुरेंद्र आपके सामने एक नए अंदाज और एक बेहतरीन क्लास के साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों, मैथ के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है डिविजिबिलिटी रूल्स, यानी विभाजकता के नियम। इससे जो पहली वाली जो क्लास थी उसमें हमने ये जाना कि कोई भी नंबर है तो वो 2 से, 3 से, 4 से, 5 से और 6 से कैसे डिवाइड होते हैं, यानी उसके बारे में हमने रूल समझे। यानी कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक डिजिट है, यदि वह 2 से डिवाइड होता है तो उसका रूल क्या है। कल वाले जो रूल है उसको आज थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। यानी जो 2 से डिवाइड होने वाला रूल हमें यह बताता है कि जिस संख्या के अंतिम जो लास्ट 1 डिजिट है या तो 2 से डिवाइड हो या फिर शून्य हो। यानी लास्ट वाला कोई भी संख्या है उसके लास्ट वाला जो 1 डिजिट है वो या तो 2 से डिवाइड हो या फिर शून्य हो, तो वह टोटल संख्या 2 से डिवाइड होगी। 3 वाला रूल हमें यह बताता है कि जो टोटल संख्या दी हुई है उस संख्या का पूरा जो डिजिट है उसके जोड़ में यदि 3 का भाग चला जाए वह संख्या 3 से डिवाइड होगी। यानी जो पूरा टोटल जो नंबर है उस नंबर के जितने भी डिजिट है उस डिजिट के योग में या जोड़ में यदि 3 से वह संख्या डिवाइड होती है तो वह संख्या पूरी 3 से डिवाइड होगी। 4 वाला रूल हमें यह बताता है कि जिस संख्या के अंतिम 2 डिजिट यानी लास्ट 2 डिजिट यदि 4 से डिवाइड हो या फिर लास्ट में 2 शून्य हो तो वह संख्या 4 से डिवाइड होगी। 5 वाला रूल हमें यह बताता है कि जिस संख्या के अंतिम या तो शून्य हो या फिर 5 हो, यदि शून्य और 5 हो तो वह संख्या 5 से डिवाइड होगी। 6 वाला रूल हमें यह बताता है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो तो वह टोटल संख्या 6 से डिवाइड होगी। यानी कोई भी एक नंबर दिया हुआ है हमारे पास, वह नंबर पहले यदि 2 से डिवाइड है और यदि बाद में 3 से डिवाइड है, दोनों से डिवाइड है तो वह संख्या 6 से डिवाइड होगी। अभी हम पढ़ने वाले हैं 7 से डिवाइड होने वाली संख्या। यानी जब कोई भी नंबर है, कोई भी संख्या है, यदि वह 7 से डिवाइड होती है तो उसका रूल क्या है, आज दोस्तों हम वो पढ़ने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि चेक विद द नंबर आर डिविजिबिलिटी बाय 7, कि ये जो नंबर है, ये जो संख्या है वो 7 से डिवाइड है या नहीं। जब दोस्तों कोई भी संख्या 7 से डिवाइड होती है तो सबसे पहले हमने ये जानना है कि उसका रूल क्या है। हमारे पास ये संख्या दी हुई है 1812741। दोस्तों सबसे पहले हमें लास्ट वाली जो 3 डिजिट है, 3 डिजिट के एक पेयर बनाना है, यानी एक जोड़ा बनाना है 3 संख्याओं का। तो इसमें लास्ट वाली 3 जो डिजिट है वो है 741। उसके बाद 3 जो डिजिट है वो है 812 और लास्ट में बचता है 1। यानी इसके 3 हमारे पास पेयर हो गए, जोड़े हो गए। इसमें रूल लगता है कि अल्टरनेट जो डिजिट है, अल्टरनेट मतलब पहला और अंतिम, वो दोनों डिजिट आपस में जुड़ जाएंगे। यानी 741 प्लस 1 यानी 742 यानी 742। ये जो 742 है ये बीच वाला जो पेयर है उसमें से माइनस हो जाएंगे, यानी 812 माइनस 742। ये अल्टरनेट डिजिट को आपस में जोड़ने के बाद बीच वाला जो पेयर है उससे माइनस करेंगे। माइनस करते हैं तो आंसर आता है हमारे पास 2 में से 2 जाते हैं 0, 11 में से 4 यानी 7, लास्ट में हमारे पास बचता है 70 यानी 70। ये जो 70 है ये 7 से डिवाइड है, 7 से डिवाइड है तो दोस्तों यह संख्या 7 से टोटल डिवाइड होगी। यानी कोई कितनी भी चाहे बड़ी संख्या हो उसके लास्ट की जो 3 डिजिट है उसका एक पेयर बनाना है। 3 का पेयर बनाने के बाद ये जो संख्या बचती है पहली और अंतिम जो पेयर है उसको आपस में जोड़ेंगे, इसको बोलते हैं अल्टरनेट डिजिट। अभी देखते हैं 2 नंबर हमारे पास है कि 17988
915 यानी लास्ट की 3 डिजिट, उसका एक पेयर, उसके बाद दूसरा पेयर और तीसरा पेयर। ये है दोस्तों अल्टरनेट डिजिट, यानी 915 प्लस 17 आपस में जोड़ेंगे 7 5 12 2 3 यानी 932। अभी 988 में से 932 यदि माइनस करते हैं तो 8 में से 2 जाएंगे 6, 8 में 3 यानी 56। 56 हमारे पास शेष है। ये जो 56 है यानी 56 है, ये 7 से डिवाइड है, यानी 8 बार जाएगा 7 8 56, यानी जो 56 है वो 7 से डिवाइड है। तो दोस्तों ये जो पूरा नंबर है, टोटल जो संख्या है वो 7 से डिवाइड होगी। यानी 7 वाला रूल हमें यह बताता है कि कोई भी संख्या है उसके लास्ट में से हमें 3 डिजिट लेने हैं, उसका एक पेयर बनाना है। पहला और जो अंतिम जो पेयर है उसको आपस में जोड़ेंगे और बीच वाले पेयर में से माइनस करेंगे। जब जो भी संख्या बचती है यदि वह 7 से डिवाइड है तो पूरी टोटल जो संख्या है वो 7 से डिवाइड होगी। बहुत ही बेहतरीन रूल है दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि ये जो नंबर है टोटल नंबर ये 7 से डिवाइड है या नहीं। दोस्तों सबसे पहले हम लास्ट वाली जो 3 डिजिट है उसका एक पेयर बनाएंगे, फिर इन 3 डिजिट का एक पेयर और बनाएंगे, लास्ट में बचते हैं 2। यानी हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है 2501562। दोस्तों ये है अल्टरनेट डिजिट, यानी पहला और अंतिम है दोस्तों 562 और पहला है 2, आपस में जोड़ लेंगे यानी 564। अभी ये है 501, 564 में से 501 यदि माइनस होते हैं तो दोस्तों शेष बचते हैं 63 यानी 63। ये जो 63 है दोस्तों ये 7 से डिवाइड है। ये जो 63 यानी जो 63 है 63 है ये 7 से डिवाइड है, यानी 9 बार जाएगा। तो दोस्तों ये टोटल जो नंबर है वो 7 से डिवाइड होगी। तो पूरी की पूरी जो टोटल संख्या है दोस्तों वो 7 यानी 7 से डिवाइड होगी। दूसरी संख्या हमारे पास है 3198874। दोस्तों लास्ट वाले 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट, फिर बचा हुआ 1 डिजिट। इसमें लास्ट वाले में है 874 यानी 874 और पहले वाले में है दोस्तों 3 यानी 874 और 3 877। ये 877 है, ये बीच वाला जो पेयर है 198 ये माइनस होंगे। 17 में से 8 जाएंगे 9, 16 में से 9 जाते हैं तो 7 और 7 में से 8 जाएगा तो 6, यानी हमारे पास है 679। दोस्तों ये जो संख्या है पूरी यदि 7 से डिवाइड है तो ये टोटल संख्या 7 से डिवाइड होगी। 7 निमा 63 4 7 7 49 यानी 97 शेष बचते हैं। यानी तो दोस्तों ये जो संख्या है ये पूरी की पूरी संख्या 7 से डिवाइड है। तो दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था। दोस्तों हमारे सामने 3 नंबर क्वेश्चन है कि चेक वेदर द नंबर आर डिविजिबिलिटी बाय 11। ये जो नंबर है ये 11 से डिवाइड है या नहीं, यानी 11 से डिवाइड है या नहीं। तो दोस्तों 11 वाला रूल वैसे तो मैंने बता दिया है, फिर भी दोबारा बताता हूं कि प्रत्येक मतलब अल्टरनेट डिजिट यानी प्रत्येक दूसरी संख्या का जोड़ यदि जोड़ने के बाद दोनों पेयर यदि या तो 0 शेष होता है या फिर 11 तो वह संख्या 11 से डिवाइड होगी। यानी प्रत्येक दूसरा जो अल्टरनेट डिजिट है इसमें दोस्तों 3 4 7 7 1 8 3 2 5 5 3 8 यानी 8 - 8 बराबर 0 यानी 0। यदि प्रत्येक अल्टरनेट डिजिट को जोड़ने के बाद या तो फिर 0 बचे या फिर 11 बचे यानी 11 बचे तो दोस्तों वह जो टोटल संख्या है वो 11 से डिवाइड होगी। यानी रूल ये बताता है हमें
कि 11 वाला जो रूल है वो दोस्तों हमें यह बताता है कि प्रत्येक अल्टरनेट डिजिट यानी प्रत्येक दूसरी संख्या को जोड़ने के बाद जब हम लास्ट में माइनस करते हैं तो या तो शून्य बचेगा या फिर 11। इन दोनों शून्य और 11 में से कोई भी एक बचता है तो वह संख्या 11 से डिवाइड होगी। इसी तरह दोस्तों हमारे पास दूसरी संख्या है 2848593। मैंने बताया प्रत्येक अल्टरनेट डिजिट 4 2 6 6 5 11 11 3 14 8 8 16 16 और 9 25। यदि 25 में से 14 माइनस होते हैं तो शेष बचते हैं 11। कितने? 11। यानी 4 2 6 6 5 11 11 3 14 8 8 16 16 और 9 25। 25 में से यदि 14 माइनस होते हैं तो शेष बचते हैं 11। 11 दोस्तों 11 से डिवाइड है, 11 से डिवाइड है तो यह जो टोटल संख्या है दोस्तों वो 11 से डिवाइड होगी। यानी बहुत ही शानदार दोस्तों रूल है। तो आज हमने जो बचे हुए 7 और 11 वाला जो रूल है वो अभी पढ़ लिए हैं। अभी हम दोस्तों जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसकी तरफ बढ़ते। दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि दिया हुआ है कि यदि 432 P1 9 से पूरी तरह से विभाज्य है तो P का मान क्या होगा। यानी ये नंबर दिया हुआ है हमारे पास 432 P और 1 ये डिजिट है दोस्तों। और ऑप्शन में दिया हुआ है पहला है 8, दूसरा है 1, तीसरा है 7 और चौथा है 2। यानी 8 1 7 और 2 में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो हमें पूछा है कि 9 से डिवाइड संख्या है या नहीं, यानी 9 से डिवाइड होने वाली संख्या। 9 वाला रूल हमें दोस्तों यह बताता है कि पूरा डिजिट यदि 9 से डिवाइड है यानी टोटल जो संख्या है उसका जोड़ यदि 9 से डिवाइड है तो वह संख्या 9 से डिवाइड होगी। 4 3 7 2 9 9 9 से डिवाइड है। हमारे पास शेष बचते हैं P और 1, यानी P ऑप्शन में है दोस्तों 8 1 7 और 2। यदि मैं 8 रखते हैं तो 8 प्लस 1 बराबर होता है 9, यानी 9 9 से डिवाइड है तो दोस्तों P का जो मान होगा वो होगा 8 यानी 8। यदि 7 यदि हम रखते हैं तो 7 और 1 8 होता है, 8 9 से डिवाइड नहीं है तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ये होगा, यानी P का जो मान है वो होगा 8। 4 3 7 2 9 9 9 से डिवाइड है, यहां होगा दोस्तों 8 8 1 9 यानी 9 9 से डिवाइड है। बहुत ही शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि यदि 5 ऐड 3 ब्लैक डिजिट 437 9 से पूरी तरह से विभाज्य है तो ब्लैक डिजिट के स्थान पर सबसे छोटी संख्या क्या होगी। दोस्तों हमारे पास एक संख्या है 5 ऐड 3 ब्लैक डिजिट दिया हुआ है 437, यानी हमें जानना है कि ये जो ब्लैक डिजिट है इस स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यह संख्या 9 से डिवाइड होनी है। 9 वाला रूल हमें यह बताता है कि ये जो संख्या है प्रत्येक जो डिजिट है प्रत्येक डिजिट में यदि वह 9 से डिवाइड है तो वह पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। दोस्तों ये संख्या ले लेते हैं हम कि 5 3 8। तो दोस्तों हमें ये जानना है कि ये जो ब्लैक डिजिट है इस स्थान पर हम कोई भी संख्या x मान लीजिए, यानी हमें ये जाननी है कि ये जो ब्लैक डिजिट है जो x है इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले 5 8 5 13 13 3 16 16 4 20 20 यदि 9 से डिवाइड है तो 2 से बचते हैं 2 3 5 5 7 12 12 दोस्तों यदि 9 से डिवाइड है तो 3
शेष बचते हैं। कितने? 3 शेष। हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसका टोटल 9 हो या फिर 18 हो। 3 4 7, 3 5 8, 3 6 9। ऑप्शन नंबर है हमारे पास 3 यानी 6। इन x बराबर मान होगा दोस्तों 6, यानी 5 8 13, 13 3 16, 16 4 20, 20 3 23, 23 7 30, 30 है दोस्तों। यदि 30 जो नंबर है वो 9 से डिवाइड है तो लास्ट में शेष बचती है 3। हमारे पास अभी 3 है और हमें सबसे छोटी संख्या लेनी है। यदि हम 4 लेते हैं तो 7 होता है, 5 लेते हैं तो 8 और 6 लेते हैं तो 9। 9 और 9 से डिवाइड है तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा, यानी x बराबर आंसर होगा 6। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है कि इफ हैज इज ए डिजिट सच दैट 5 8 2 4 हैज इज डिविजिबल बाय 11 देन हैज इक्वल है। यानी ये जो हमारे पास नंबर है 5 8 2 4 और ये दोस्तों हैज यानी निशान दिया हुआ है। यदि ये जो संख्या 11 से डिवाइड है तो ये जो हैज दिया हुआ है तो इस स्थान पर सबसे छोटी संख्या हमें कौन सी होगी, यानी कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो यह जो संख्या वो 11 से डिवाइड हो जाए। तो 11 वाला रूल हमें यह बताता है कि प्रत्येक अल्टरनेट जो डिजिट है, प्रत्येक दूसरा जो डिजिट है उसका जोड़ यदि 11 से डिवाइड है या फिर शेष 11 और 0 बचता है तो वह संख्या दोस्तों 11 से डिवाइड होगी। यानी 5 2 7, 7 प्लस एज माइनस 8 4 12, यानी इस संख्या से स्थान पर हमें ऐसी संख्या लेनी है। यानी ये जो संख्या है, ये जो डिजिट है, ये डिजिट के स्थान पर हम ऐसा डिजिट लेंगे घटाने के बाद जब शून्य हो या फिर 11 बचे। दोस्तों ऑप्शन में है 2 3 5 और 6। यदि इसकी जगह 2 लेते हैं तो 7 2 9, 12 में से 9 माइनस होते हैं तो 3 शेष बचते हैं। यदि 3 लेते हैं 7 3 10, 12 में से 10 माइनस होंगे 2 बचेंगे। यदि 5 लेते हैं तो 7 5 12, यानी 7 प्लस 5 माइनस 12, यानी 12 माइनस 12 बराबर 0। यदि लास्ट में शेष 0 और 11 बचते हैं तो वह पूरा जो संख्या है, जो पूरा डिजिट है वो 11 से डिवाइड होगा, यानी 11 से डिवाइड होगा। तो दोस्तों इसमें दिया हुआ था 5 8 2 4 और लास्ट में हमें कोई डिजिट दे दी, यानी निशान दे दिया, चाहे वो स्टार भी हो सकता है, हैज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इसकी जगह हमें एक ऐसा डिजिट लेना है जो पूरी तरह 11 से डिवाइड हो जाए। तो हमारे पास जो आंसर है वो है दोस्तों 5, यानी ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों 7 नंबर है कि इफ n इज ए डिजिट सच दैट 3 4 n इज डिविजिबल बाय 11 देन n इक्वल है। यानी हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, संख्या दी हुई है 3 4 n। हमें n की जगह एक ऐसा डिजिट लेना है जो 11 से लेने के बाद ये जो संख्या है वो 11 से डिवाइड हो जाए। ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, पहले में 1 है, दूसरे में 3 है और तीसरे में 4 है और चौथे में 9 है। यानी ये जो संख्या है उसमें n की जगह हमें एक ऐसा डिजिट लेना है जो 3 4 n को 11 से विभाजित कर दे। दोस्तों 11 वाला रूल हमें यह बताता है कि प्रत्येक अल्टरनेट डिजिट का योग जोड़ने के बाद जब माइनस में 0 और 11 बचते हैं तो वह संख्या 11 से डिवाइड होगी। तो इसमें दिया हुआ है पहली है 3 और लास्ट में है n, यानी अंतिम। तो 3 प्लस n माइनस 4, हमें n की जगह ऐसा डिजिट लेना है घटाने के बाद जब 0 बचे या फिर 11 बचे। ऑप्शन है दोस्तों 1, यानी ये तो जाहिर सी बात है कि ऐसी संख्या लेंगे या तो 0 बचे या फिर 11। हम ले लेते हैं यहाँ एक ऑप्शन के हिसाब से 3 1 4, 4 माइनस 4 बराबर होता है 0। यदि हम
3 लेते हैं तो 3 3 6, 6 से यदि 4 माइनस होते हैं तो 2 शेष बचते हैं। यदि 4 लेंगे तो 4 3 7 होता है, 7 में से यदि 4 माइनस होंगे तो 3 बचेंगे। यदि 9 लेंगे 9 3 12 होता है, 12 में से यदि 4 माइनस होंगे तो 8 बचेंगे। 8 दोस्तों 11 से डिवाइड नहीं है। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे। इसी के चलते दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा खुश रहिए, ऑलवेज बी हैप्पी एंड स्माइलेज। जय हिंद, जय भारत।